क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही किसी इंसान का असली चेहरा पहचान लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक धोखा खाते रहते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे जल रहा है, आपको पसंद करता है या आपसे कुछ छिपा रहा है? इसके संकेत उसका शरीर, उसकी आंखें और उसका व्यवहार पहले से ही दे रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि इंसान का मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे, उनके इरादों को पहचान पाएंगे और शायद उन गलत लोगों से भी बच जाएंगे जो आज तक आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाते आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति की असली सोच को उजागर कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। वह मुस्कुरा रहा है, बड़ी विनम्रता से बात कर रहा है और पहली नज़र में आपको बहुत अच्छा इंसान लगता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। तब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, काश मैं इसे पहले ही पहचान पाता। सवाल यह है कि आखिर कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कैसे पढ़ लेते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? क्या वे मन पढ़ सकते हैं? इस पुस्तक का जवाब है नहीं। वे बस उन संकेतों को देखना जानते हैं जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान जो बोलता है वह उसकी कहानी का केवल एक छोटा हिस्सा होता है। असली कहानी उसके व्यवहार, उसकी आदतों, उसकी प्रतिक्रियाओं और उसके निर्णयों में छिपी होती है। हम सभी हर दिन अपने बारे में बहुत कुछ प्रकट करते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सोचिए, जब आप किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे होते हैं, तो आपका शरीर कैसा व्यवहार करता है? जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाले होते हैं, तो आपकी आवाज में क्या बदलाव आता है? जब आप किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो क्या आप बार बार अपने हाथों को छूते हैं, पैर हिलाते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं? ये सभी चीजें आपके अंदर चल रही भावनाओं का प्रतिबिंब होती हैं। यही कारण है कि लोगों को समझने की शुरुआत उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से होती है। अधिकांश लोग केवल यह सुनते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि वह कैसे कह रहा है। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। मान लीजिए दो लोग आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। दोनों के शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन पहले व्यक्ति की आंखों में चमक है, चेहरे पर सच्ची मुस्कान है और उसकी आवाज में उत्साह है। वहीं दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी लग रही है, आंखों में खुशी नहीं है और आवाज सपाट है। दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन क्या दोनों की भावना भी एक जैसी थी? शायद नहीं। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं और व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इंसान का व्यवहार अक्सर उसके शब्दों से ज्यादा ईमानदार होता है। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को समझने से पहले उसे जज करना बंद कीजिए, क्योंकि हम अक्सर लोगों के बारे में बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर कोई कम बोलता है तो हम उसे घमंडी समझ लेते हैं। अगर कोई बहुत बोलता है तो हम उसे दिखावटी मान लेते हैं। अगर कोई अकेला रहना पसंद करता है तो हम सोचते हैं कि वह लोगों से नफरत करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है, जिसे हम देख नहीं पाते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको पहली नज़र में अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में वही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन गया? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय के साथ उसका असली चेहरा सामने आ गया? अगर हाँ, तो आपने खुद अनुभव किया है कि पहली छाप हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। इस पुस्तक की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि लोगों को समझने के लिए आपको एक पर्यवेक्षक बनना होगा। आपको केवल सुनना नहीं, बल्कि देखना भी सीखना होगा। आपको केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इंसान कभी कभी अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने पूरे व्यवहार को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता। याद रखिए, लोग आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते, लेकिन उनका व्यवहार आपको लगभग सब कुछ बता देता है। और यही वह बुनियाद है जिस पर पूरी किताब आधारित है। आगे के भागों में हम जानेंगे कि कैसे शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और छोटी छोटी आदतें
किसी व्यक्ति के मन में चल रही बातों का पर्दाफाश कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए। अगर आपको किसी इंसान की केवल एक चीज़ देखकर उसके बारे में जानने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे? उसके शब्द, उसका चेहरा या उसका व्यवहार? कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो बार बार कह रहा था कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है? शायद उसके चेहरे पर तनाव था, उसकी आंखों में बेचैनी थी, या वह बार बार अपने हाथों को मसल रहा था। यही वह जगह है जहां बॉडी लैंग्वेज की शक्ति सामने आती है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप लोगों को वास्तव में समझना चाहते हैं तो केवल उनके शब्दों को सुनना काफी नहीं है, आपको उनके शरीर को भी पढ़ना सीखना होगा। क्योंकि इंसान जो महसूस करता है उसका प्रभाव अनजाने में उसके व्यवहार पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि अनुभवी मनोवैज्ञानिक, जासूस, बिजनेस लीडर और सफल वार्ताकार केवल ये नहीं सुनते कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि यह भी देखते हैं कि वह कैसे कह रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि बॉडी लैंग्वेज कोई जादुई फार्मूला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि वह नाराज है। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो या वह बस आरामदायक महसूस कर रहा हो। इसी तरह अगर कोई आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा तो यह जरूरी नहीं कि वह झूठ बोल रहा हो। संभव है वह शर्मीला हो या किसी तनाव में हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी एक संकेत के आधार पर फैसला नहीं करता, बल्कि कई संकेतों को एक साथ देखकर निष्कर्ष निकालता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में बैठे हैं और सामने वाला उम्मीदवार आत्मविश्वास से बात कर रहा है, लेकिन उसके पैर लगातार हिल रहे हैं, हथेलियों में पसीना है और उसकी सांसें तेज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह झूठ बोल रहा है, बल्कि यह दर्शाता है कि वह उस स्थिति को लेकर तनाव महसूस कर रहा है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास और असुरक्षा अक्सर शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति सामान्यतः सहज मुद्रा में रहता है, उसकी गतिविधियां स्वाभाविक होती हैं और वह अपने आसपास के माहौल में आराम महसूस करता है। जबकि असुरक्षित व्यक्ति बार बार अपनी स्थिति बदल सकता है, अनावश्यक हरकतें कर सकता है या खुद को छोटा दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिर भी कोई नियम 100% सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सबसे आत्मविश्वासी दिखने वाला व्यक्ति अंदर से डरा हुआ होता है और सबसे शांत दिखने वाला व्यक्ति अंदर से बेहद मजबूत। यही कारण है कि लेखक जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने की सलाह देते हैं। एक और रोचक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी बातचीत में वास्तव में रुचि रखता है तो उसका शरीर अनजाने में सामने वाले की ओर झुकने लगता है, उसकी आंखें अधिक ध्यान देने लगती हैं और उसके चेहरे पर जुड़ाव दिखाई देता है। वहीं अगर उसका मन बातचीत में नहीं है तो वह बार बार घड़ी देखने लगेगा, मोबाइल की तरफ ध्यान देगा या आसपास की दूसरी चीजों में रुचि दिखाने लगेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुन तो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका ध्यान कहीं और है? आपने ये बात उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से समझी होगी। यही है बॉडी लैंग्वेज की असली ताकत। लेखक आगे बताते हैं कि जब लोग सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं तो उनका शरीर खुला और स्वाभाविक दिखाई देता है, लेकिन जब वे असुरक्षित, चिंतित या रक्षात्मक महसूस करते हैं तो उनका शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वे बार बार अपने चेहरे को छू सकते हैं, हाथों को छाती के सामने रख सकते हैं या किसी वस्तु को पकड़कर सुरक्षा महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उसके पूरे व्यवहार को देखिए, क्योंकि कई बार इंसान का शरीर वह सच्चाई बता देता है जिसे उसके शब्द छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है कि लोगों को समझने का अर्थ उन्हें जज करना नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रही भावनाओं और मनःस्थिति को बेहतर ढंग से समझना है। क्योंकि जब आप लोगों के व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हैं तब आप केवल उनकी बातें नहीं सुनते, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझने लगते हैं। पार्ट 3, चेहरे के भाव। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुस्कुरा तो रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं दिखाई देती? या फिर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा या निराशा साफ दिखाई दे जाती है? अगर हाँ, तो आपने इंसानी मनोविज्ञान की एक बेहद दिलचस्प सच्चाई को महसूस किया है।
इस पुस्तक के अनुसार इंसान का चेहरा उसके मन की खिड़की होता है। हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी कुछ हद तक नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन चेहरे पर आने वाले सूक्ष्म भावों को पूरी तरह नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि जो लोग दूसरों को पढ़ने की कला जानते हैं, वे केवल बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि चेहरे पर आने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी गौर से देखते हैं। लेखक बताते हैं कि जब इंसान कोई भावना महसूस करता है तो उसका चेहरा अक्सर उस भावना का संकेत दे देता है, चाहे वह उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। खुशी, दुख, डर, गुस्सा, आश्चर्य और घृणा जैसी भावनाएं दुनिया के लगभग हर इंसान के चेहरे पर एक जैसी दिखाई देती हैं। यही वजह है कि किसी अनजान भाषा बोलने वाले व्यक्ति की भावनाएं भी हम अक्सर उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं। लेकिन सबसे रोचक चीज होती है माइक्रो एक्सप्रेशन, यानी चेहरे पर आने वाले वे भाव जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि अधिकांश लोग इन्हें देख ही नहीं पाते, लेकिन यही भाव कई बार इंसान की असली भावना को उजागर कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके किसी दोस्त को प्रमोशन मिला है और वह आपको यह खबर बताता है। आप उसे बधाई देते हैं, लेकिन उसी क्षण आपके चेहरे पर एक पल के लिए ईर्ष्या की झलक आ जाती है और फिर आप तुरंत मुस्कुरा देते हैं। सामने वाला शायद इसे न देख पाए, लेकिन एक प्रशिक्षित पर्यवेक्षक उस एक क्षण में आपकी वास्तविक भावना को पहचान सकता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि चेहरे के भाव कई बार शब्दों से अधिक ईमानदार होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा था कि वह बहुत खुश है, लेकिन आपको उसके चेहरे से लग रहा था कि वह अंदर से परेशान है? या फिर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता दिखाई दे रही थी? ऐसे क्षणों में हमारा दिमाग अनजाने में चेहरे के संकेतों को पढ़ रहा होता है। लेखक बताते हैं कि असली मुस्कान और नकली मुस्कान में भी फर्क होता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में खुश होता है तो केवल उसके होंठ ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाती हैं। उसकी पूरी अभिव्यक्ति में गर्मजोशी दिखाई देती है। वहीं जब कोई केवल औपचारिकता निभाने के लिए मुस्कुराता है तो अक्सर केवल होंठ मुस्कुराते हैं, आंखें नहीं। यही कारण है कि कुछ मुस्कानें दिल को छू जाती हैं, जबकि कुछ बनावटी महसूस होती हैं। लेकिन लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। किसी एक चेहरे के भाव को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इंसान जटिल होता है और उसकी भावनाएं भी जटिल होती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति थका हुआ हो, तनाव में हो या किसी निजी समस्या से गुजर रहा हो। इसलिए चेहरे के भावों को हमेशा परिस्थिति और पूरे व्यवहार के संदर्भ में समझना चाहिए। एक बुद्धिमान पर्यवेक्षक कभी एक संकेत देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि कई संकेतों को जोड़कर तस्वीर को समझने की कोशिश करता है। याद रखिए, चेहरा वह आईना है जिसमें मन की परछाई दिखाई देती है, लेकिन उस आईने को सही तरह से पढ़ना भी एक कला है। जब आप लोगों के चेहरे को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती, हर चुप्पी शांति नहीं होती और हर सामान्य दिखने वाला चेहरा वास्तव में सामान्य नहीं होता। कई बार इंसान की सबसे बड़ी कहानी उसके चेहरे पर लिखी होती है, बस उसे पढ़ने वाला चाहिए। और अब सवाल यह है कि अगर चेहरे और शरीर दोनों हमें संकेत देते हैं तो आखिर वह चीज़ क्या है जो इंसान के हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर व्यवहार को अंदर से नियंत्रित करती है? इसका जवाब छिपा है उसकी प्रेरणाओं और इच्छाओं में। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति की असली ज़रूरतों और छिपी हुई इच्छाओं को समझकर उसके व्यवहार को लगभग पहले से ही समझा जा सकता है। पार्ट 4, लोगों की असली मोटिवेशंस। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस उसके मन के कई राज खोल सकते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर कोई व्यक्ति जैसा बिहेवियर करता है वैसा करता क्यों है? कोई हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों करता है? कोई छोटी सी क्रिटिसिज्म पर इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो जाता है? कोई हर समय अटेंशन क्यों चाहता है? और कोई व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेला क्यों महसूस करता है? इस बुक के अनुसार इन सभी सवालों का जवाब इंसान की मोटिवेशन, यानी उसकी अंदरूनी इच्छाओं और ज़रूरतों में छिपा हुआ है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज़ से ड्रिवन होता है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई लव चाहता है, कोई सिक्योरिटी चाहता है, कोई सक्सेस चाहता है
और कोई सिर्फ ये चाहता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंट समझें। यही हिडन मोटिवेशंस उसके डिसीजंस, रिएक्शंस और पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। ज़रा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी में दो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दोनों प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाहर से देखने पर दोनों का गोल बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि पहला व्यक्ति प्रमोशन इसलिए चाहता है ताकि वह अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। वहीं दूसरा व्यक्ति प्रमोशन इसलिए चाहता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, उसका स्टेटस बढ़े और उसे रिकग्निशन मिले। एक्शन दोनों का एक जैसा है, लेकिन मोटिवेशन पूरी तरह अलग है। और यही बात इंसानी साइकोलॉजी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान की सबसे बड़ी नीड को समझ लेते हैं तो उसके बिहेवियर का बड़ा हिस्सा आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते रहते हैं? वे बार बार बताते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, कितनी मेहनत की और लोग उनकी कितनी तारीफ करते हैं। आमतौर पर लोग ऐसे व्यक्तियों को एरोगेंट या शो ऑफ समझ लेते हैं, लेकिन कई बार रियलिटी कुछ और होती है। हो सकता है कि उनके अंदर अप्रिसिएशन और वैलिडेशन की बहुत गहरी भूख हो। शायद उन्हें बचपन में कभी पर्याप्त प्रशंसा नहीं मिली, इसलिए आज वे हर जगह अप्रूवल ढूंढ रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वे कभी ना नहीं कहते, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देते हैं। ऊपर से देखने पर यह काइंडनेस लगती है, लेकिन कई बार इसके पीछे रिजेक्शन का डर छिपा होता है। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने लोगों को खुश नहीं रखा तो लोग उन्हें पसंद करना बंद कर देंगे। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स, ग्रेट टीचर्स और स्मार्ट नेगोशिएटर्स एक कॉमन चीज़ जानते हैं। हर इंसान किसी न किसी इमोशनल नीड से ड्रिवन होता है, इसलिए वे लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनकी मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की असली मोटिवेशन समझ जाते हैं तो उसके डिसीजंस और एक्शंस आपको पहले से ज़्यादा क्लियर दिखाई देने लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार लोग खुद भी अपनी रियल मोटिवेशन को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ मनी चाहिए, जबकि वास्तव में उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें फेम चाहिए, जबकि अंदर से वे रिस्पेक्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पावर चाहिए, जबकि सच में वे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि वे क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि असली कहानी उनके एक्शंस में नहीं, बल्कि उन एक्शंस के पीछे छिपी मोटिवेशन में होती है। याद रखिए, पीपल डोंट ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉजिक, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल नीड्स। यानी लोग हमेशा लॉजिक से नहीं, बल्कि अपनी भावनात्मक ज़रूरतों से फैसले लेते हैं। जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं तो लोगों का बिहेवियर अचानक आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। जो व्यक्ति पहले आपको कंफ्यूजिंग लगता था, उसकी सोच अब धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। और यही वह स्किल है जो एक सामान्य ऑब्जर्वर और एक ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट के बीच अंतर पैदा करती है। पार्ट 5, झूठ को पहचानने की कला। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंसान की आंखों में देखकर महसूस किया है कि वह कुछ छिपा रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति बार बार कह रहा था कि वह सच बोल रहा है, लेकिन आपके मन के किसी कोने से आवाज आ रही थी कि कहानी में कुछ न कुछ गड़बड़ है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इंसान सदियों से यह जानने की कोशिश करता आया है कि झूठ को कैसे पहचाना जाए। लेकिन इस बुक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक हमें शुरुआत में ही एक वार्निंग देते हैं। कोई भी एक ऐसा सिग्नल नहीं है जो 100% साबित कर दे कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति आंखों में देखकर बात नहीं करता, वह झूठ बोल रहा है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि वास्तविक दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। कुछ लोग शर्मीले होते हैं, कुछ सोशल एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं और कुछ लोग स्वभाव से ही कम आई कांटेक्ट करते हैं। इसलिए केवल एक संकेत देखकर किसी को लायर घोषित कर देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेखक कहते हैं कि झूठ पकड़ने की असली कला किसी एक सिग्नल को देखने में नहीं, बल्कि पैटर्न्स को पहचानने में है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे बेसलाइन बिहेवियर कहा जाता है। बेसलाइन का मतलब है किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार। अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं
तो सबसे पहले ये जानिए कि वह सामान्य परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। क्या वह हमेशा तेज बोलता है? क्या वह हमेशा हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करता है? क्या वह हमेशा बेचैन दिखाई देता है? जब आपको उसका नॉर्मल पैटर्न पता चल जाता है, तभी आप किसी बदलाव को पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त हमेशा आराम से बात करता है और कभी घबराया हुआ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही आप उससे किसी विशेष विषय पर सवाल पूछते हैं, वह अचानक असहज होने लगता है, बात बदलने की कोशिश करता है और उसकी आवाज का टोन बदल जाता है। अब यह एक ऐसा चेंज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उस विषय से जुड़ी कोई इमोशन उसके अंदर सक्रिय हो गई है। लेखक बताते हैं कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनके दिमाग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उन्हें सच याद रखने के बजाय एक कहानी बनानी पड़ती है, उसे लगातार मेंटेन करना पड़ता है और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वे खुद को कंट्राडिक्ट न कर दें। यही कारण है कि कई बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगता है। वह छोटी सी बात को भी इतना विस्तार से बताने लगता है कि सुनने वाले को सब कुछ साबित कर सके। लेकिन अक्सर यही ओवर एक्सप्लेनिंग उसके लिए समस्या बन जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब सच बोलते हैं तो सीधे जवाब देते हैं, लेकिन जब वे किसी बात को छिपा रहे होते हैं तो वे लंबी लंबी कहानियां सुनाने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग लगातार अपनी स्टोरी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि झूठ बोलने वाले लोग कई बार सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हैं। वे टॉपिक बदल सकते हैं, मजाक करने लग सकते हैं या फिर सवाल को ही दोहराने लगते हैं ताकि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन फिर वही बात याद रखिए, इनमें से कोई भी सिग्नल अकेले झूठ का प्रमाण नहीं है। एक बुद्धिमान ऑब्जर्वर हमेशा कई सिग्नल्स को एक साथ देखकर ही निष्कर्ष निकालता है। लेखक एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, द गोल इज नॉट टू कैच पीपल लाइंग, द गोल इज टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू हाइड। यानी असली उद्देश्य झूठ पकड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि व्यक्ति आखिर छिपाना क्या चाहता है। क्योंकि कई बार लोग किसी बुरी मंशा से नहीं, बल्कि डर, शर्म, अपराध बोध या असुरक्षा के कारण भी सच छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा परीक्षा में कम नंबर आने के बाद अपने माता पिता से झूठ बोल सकता है। इसका कारण यह नहीं कि वह बुरा इंसान है, बल्कि वह डांट और निराशा से डर रहा होता है। इसी तरह एक कर्मचारी अपनी गलती छिपा सकता है क्योंकि उसे नौकरी खोने का भय है। इसीलिए अगर आप केवल झूठ को देखेंगे तो आधी कहानी समझेंगे, लेकिन अगर आप उसके पीछे छिपे डर और भावना को समझेंगे तो पूरी तस्वीर दिखाई देगी। यही इस पुस्तक की सबसे गहरी सीखों में से एक है। ह्यूमन बिहेवियर को समझने का मतलब लोगों को जज करना नहीं है। इसका मतलब है उनकी भावनाओं, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनके आंतरिक संघर्षों को समझना। क्योंकि अक्सर इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसकी भावनाएं नहीं। और दोस्तों, अब तक हमने बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, मोटिवेशन और डिसेप्शन के बारे में जाना, लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी स्किल है जो आपको लोगों को समझने में सबसे ज्यादा मदद करती है। एक ऐसी स्किल जो किसी भी साइकोलॉजी ट्रिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वह स्किल है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने और समझने की क्षमता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी व्यक्ति की बातों पर भरोसा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह आपसे सच छिपा रहा था? वह कौन सा पल था जिसने आपको पहली बार एहसास कराया कि कुछ गड़बड़ है? क्या उसके शब्द बदले थे, उसका व्यवहार बदला था, या फिर आपके मन ने पहले ही कोई संकेत पकड़ लिया था? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान को समझना कोई जादुई कला नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और एम्पैथी का एक शक्तिशाली मेल है। हमने सीखा कि लोग हमेशा अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस, मोटिवेशंस और एक्शंस से अपना असली परिचय देते हैं। सच तो ये है कि हर इंसान अपने भीतर एक पूरी कहानी लेकर चलता है, लेकिन उस कहानी को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन याद रखिए, इस ज्ञान का उद्देश्य लोगों को मैनिपुलेट करना या उन्हें जज करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है लोगों को बेहतर तरीके से समझना, गलत रिश्तों से बचना
और अपने जीवन में अधिक समझदारी के साथ निर्णय लेना। क्योंकि जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं तो आप केवल उनके व्यवहार को नहीं बल्कि उनके दर्द, उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों को भी समझने लगते हैं। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं तो दुनिया बदलती नहीं है, लेकिन दुनिया को देखने का आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। अब अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसकी बातों को मत सुनिए, उसकी आंखों को देखिए, उसके चेहरे को पढ़िए, उसके व्यवहार को समझिए और सबसे ज़रूरी उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार इंसान जो कह नहीं पाता उसका व्यवहार वह सब कुछ कह देता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें। मैं अब लोगों को सिर्फ सुनूंगा नहीं, उन्हें समझने की भी कोशिश करूंगा।